वैसे कल आप बहुत प्यारी लग रही थी। मेरी दोस्त तो मान ही नहीं रही थी कि आप मेरी सास हैं। वो तो समझ रही थी कि आप वासे की बड़ी बहन हैं। अरे हाँ ना, और नहीं तो क्या। बहुत छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई थी। मेरी कोई इतनी उम्र थोड़ी है, अभी इंटर ही किया और माँ बाप ने शादी कर दी और 1 साल बाद ही वासे हो गया था। तुम्हें पता है, एक बार तो एक दुकान वाला हयात साहब को मेरा वालिद ही समझ बैठा था। रहने दे मम्मी, बाबा को अंडर एस्टिमेट कर रही है। वो आज भी उतने ही हैंडसम दिखता है। जी नहीं, लेकिन उनसे तो मैं यंग लगती हूँ, ऐसी भी कोई बात नहीं है। चले मैं नाश्ता लगवाती। हाँ श्योर, आओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। I think she's back. कहाँ गई थी तुम? तो आप तक खबर पहुंच गई। कॉल आई थी अरसलान की। क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाके तमाशा करने की? तुम्हें पता है कितने गुस्से में था वो? FIR की धमकी दी है उसने। और आप उसकी धमकियों से डर गई? मत भूलो फरिया, हम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रहते हैं। हमारे घर में कोई मर्द नहीं है। थाने कचहरियों के चक्कर कौन काटेगा? मॉम, उसने जो मेरे साथ किया है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा? धोखा दिया उसने मुझे, मेरे पे हाथ उठाया, खड़े खड़े उसने मुझे तलाक दे दी और वो वहां थाईलैंड में बैठकर अपनी बीवी और बच्चों के साथ पार्टी कर रहा है। ये कैसा जस्टिस है? फरिया, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है? सलान और उसके खानदान हमसे कहीं ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं। हम उनके साथ लड़ाई झगड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते बेटा। मॉम, उसने मुझे धोखा दिया है, यूज किया, उल्लू बनाया है मुझे, फरिया खान को। अच्छा, तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम परेशान मत हो। और ये रो नहीं ना बेटा, मैं परेशान हो जाती हूँ तुम्हारे साथ। काश मॉम मैंने आपकी बात सुनकर वासे को ना छोड़ा होता। आज मैं उसके साथ कितना खुश होती। तुम पागल हो गई हो? अगर तुम वासे के साथ होती तो तुम डोमेस्टिक इश्यूज में फंस जाती। वासे तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच था ही नहीं और ना ही अरसलान साबित हुआ। अच्छा, जाओ तुम जाओ अपने कमरे में, रिलैक्स करो, अपना हुलिया सही करो, जाओ जाके। बाबा बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी। जिस तरह आप शादी पे सिचुएशन को आपने संभाला है ना, अम्मा और पापा दोनों आपसे बहुत खुश हैं। अच्छा, तुम कहती हो तो मान लेते। वैसे तुम्हारे वालिदैन के रवैये से तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। क्यों? ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? नया अमीर दामाद जो घर में आ गया, हम गरीबों को कौन पूछेगा? बारात में भी, वलीमे में भी वासे इनसे मिले, वासे उनसे मिले, हर जगह वासे वासे ही हो रही थी। मैं तो वहां किसी कुर्सी या मेज की तरह ही था। पढ़ा है तो पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिसकी शादी है उसको तो VIP प्रोटोकॉल मिलेगा ना। इसका ये मतलब नहीं है कि पुराने दामाद को भुला दिया जाए, उसे इज्जत ना दी जाए। वलीमे वाले दिन दुल्हन की फैमिली के लिए अलग से अरेंजमेंट था। मुझे तो किसी ने नहीं कहा वहां जाके बैठ जाए। वो तो शुक्र है कि अकरम आ गया, उसने मुझे बुला लिया, वहां जाके बैठा दिया। तुम्हारे बाबा को तो इतनी तौफीक भी नहीं हुई कि अपने दामाद को वहां जाकर बिठा दें। असफर वो बड़े हैं,
आपको उनका ख्याल रखना चाहिए था। मुझे ताने मत मारो, अच्छी तरह समझता हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो। तुम्हारे बाबा की एक एक पाई चुका दूंगा मैं। जैसे पहले वापस कर दिए। ज्यादा बकवास नहीं कर रही हो तुम? जुबान ज्यादा चलने लगी है तुम्हारी। अच्छा प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे पेन हो रहा है। मैं क्यों आपको झूठा कहूंगी? बहुत सुन ली तुम्हारी और तुम्हारे बाबा की बकवास। मेरे मुंह लगने की कोशिश की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मम्मी आप भी आ गई, आए बैठे। अकरम इतना फनी है, हंस हंस के हमारे पेट में तो दर्द ही हो गया है ना। सच में अकरम तुम बहुत फनी हो। हाँ, फारिग वक्त में इंसान और करे भी तो क्या करे, कुछ हंसी मजाक हो जाए तो वक्त अच्छा गुजर जाता है ना। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। जाओ आलिया, तुम भी अपने कमरे में थोड़ी देर रिलैक्स कर लो, क्योंकि शाम में मेहमान आएंगे तो उनको भी कुछ वक्त देना पड़ेगा तुम्हें। जी आंटी। कितना समझाया था ना मैंने तुम्हें, लेकिन तुम्हारी मोटी अकल में मेरी कोई बात फिट नहीं होती ना। है कौन सी बात, मैं कुछ समझी नहीं। यही कि भाभी के साथ ठी ठी ठा ठा करने, मुंह लगाने और घुसने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अरे जरा सा फासला रखोगी तो रोब होगा तुम्हारा, और रोब होगा तो इज्जत मिलेगी, वरना सारी जिंदगी सुबह शाम इसकी खिदमतें करना और ताने भी सुनना, और फिर तुम्हें माँ की बात की कदर होगी। लेकिन भाभी तो इतनी अच्छी हैं, वो तो ऐसी नहीं लगती। अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है कि तुम्हें ये सारी बातें समझ आए, इसलिए जो कहती हूँ ना बस वही किया करो। अच्छा चले ठीक है, अब से ध्यान रखूंगी। मैं चलती हूँ। बैठो बैठो, और मेरी बात गौर से सुनो। आज मेहमान आएंगे, भाभी को एक लम्हे के लिए भी किसी के साथ अकेला नहीं छोड़ना तुमने। कोई भी ऐसी वैसी बात करे तो बात फौरन पलट देना। हाँ, ये खानदान वाले जो होते हैं ना, ये तो होते ही आग लगाने के लिए हैं। अभी बहू घर में आई नहीं, फौरन भागे चले आते हैं कंसुइयां रखने के लिए। मम्मी प्लीज अब मुझे रिवायती नंदू जैसा तो ना बनाए। बकवास बंद करो, वरना यूनिवर्सिटी छुड़वा के ना शादी कर दूंगी मैं तुम्हारी। वैसे भी शादी में कुछ लोगों ने तुम्हें पसंद कर लिया है, मैं सोच रही हूँ कि चाय पे बुला ही लूं उन्हें। मम्मी प्लीज, मैं बाहर जाऊंगी मास्टर्स करने के लिए अभी। अरे कर लेना मास्टर्स भी, शादी के बाद करना सब कुछ, मेरी बला से।